नमस्कार और स्वागत है आपका ए टू जेड एक्सप्लेनर चैनल पर। आज हम जिस रहस्य के बारे में चर्चा करने वाले हैं वह आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों की वाणी इतनी प्रभावशाली क्यों होती है कि सामने वाला बिना सोचे समझे उनकी हर बात को मान लेता है? क्या आपने महसूस किया है कि कुछ लोग कहीं भी जाते हैं तो उनकी मौजूदगी ही माहौल बदल देती है? लोग उन्हें नजरअंदाज नहीं कर पाते। अब सोचिए, अगर आपके पास भी ऐसी शक्ति आ जाए तो क्या आपका जीवन बदल नहीं जाएगा? क्या लोग आपको अनदेखा कर पाएंगे? क्या आपके रिश्तों में, आपके करियर में और आपकी सामाजिक पहचान में भारी परिवर्तन नहीं आ जाएगा? यही वह रहस्य है जो आज हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। यह कोई जादू टोना नहीं बल्कि प्राचीन भारतीय ज्ञान और तांत्रिक विज्ञान पर आधारित एक विधि है जो आपकी वाणी, आपकी श्वास और आपके आभा मंडल को इतना प्रभावशाली बना देती है कि सामने वाला आपकी ओर खिंचता चला आता है। दोस्तों, मनुष्य को सबसे ज्यादा पीड़ा किस बात से होती है? न धन की कमी, न वस्त्रों की, न घर की। सबसे गहरी पीड़ा होती है जब आपका अपना कोई आपको समझे नहीं। आप मन ही मन किसी को बहुत चाहते हैं। आप उसके लिए प्रार्थना करते हैं, हर संभव प्रयास करते हैं कि वह आपको महत्व दे, लेकिन बदले में आपको मिलती है केवल उपेक्षा और अनदेखी। ऐसी स्थिति मनुष्य को भीतर से तोड़ देती है। वह सोचने लगता है, क्या मुझ में कोई कमी है? क्यों मेरी बातों का कोई असर नहीं होता? क्यों मेरी मौजूदगी किसी के लिए मायने नहीं रखती? धीरे धीरे आत्मविश्वास कम हो जाता है और व्यक्ति यह मान लेता है कि शायद वह प्रेम या सम्मान के योग्य ही नहीं है। परंतु सच्चाई यह नहीं है। हमारे सनातन धर्म के अनुसार इस ब्रह्मांड में कोई भी समस्या बिना समाधान के नहीं है। हर प्रश्न का उत्तर प्रकृति में पहले से मौजूद है। आवश्यकता है तो बस उस उत्तर को खोजने और समझने की। हमारे प्राचीन आर्षि मुनि केवल जंगलों में साधना करने वाले सन्यासी नहीं थे। वे महान वैज्ञानिक भी थे जिन्होंने मनुष्य की भावनाओं, उसकी ऊर्जा और उसके संबंधों की गहराई को समझा। उन्होंने पाया कि वाणी और श्वास यही दो सबसे बड़ी शक्तियां हैं। वाणी से आप दिल जीत सकते हैं और श्वास से आप ऊर्जा का आदान प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने यह भी देखा कि कुछ साधारण वस्तुओं में ऐसे ग्रहों की ऊर्जा छिपी होती है जिन्हें यदि सही विधि से जागृत किया जाए तो मनुष्य अपनी वाणी को चुंबकीय और अपनी उपस्थिति को दिव्य बना सकता है। आज हम उन्हीं में से एक गुप्त विधि आपके सामने रख रहे हैं। आप सोच रहे होंगे, इतनी बड़ी शक्ति किस वस्तु में हो सकती है? तो आइए अब हम उन 3 साधारण लेकिन दिव्य वस्तुओं का परिचय कराते हैं। 1. सौंफ, फेनल सीड्स। सौंफ को आयुर्वेद में पाचन शक्ति बढ़ाने वाला माना जाता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में यह बुध ग्रह का प्रतीक है। बुध ग्रह वाणी, बुद्धि और संवाद का कारक है। जब आप सौंफ को मुख में रखते हैं तो यह आपकी वाणी को स्पष्ट, प्रभावशाली और मधुर बनाता है। जो व्यक्ति आपको अनदेखा करता है वह भी आपकी बात सुनने पर मजबूर हो जाता है। 2. गुड़, जैगरी। गुड़ को सूर्य और चंद्र दोनों से जोड़ा गया है। सूर्य देता है आत्मविश्वास और तेज, जबकि चंद्र देता है शीतलता और भावनात्मक संतुलन। जब गुड़ आपकी जीभ से लगता है तो आपकी वाणी में एक ऐसी मिठास घुल जाती है कि कठोर से कठोर व्यक्ति भी पिघलने लगता है। आपकी बातें केवल शब्द नहीं रहती बल्कि उनमें भावनाओं की मिठास घुल जाती है। 3. तुलसी का पत्ता, होली बेसिल। तुलसी में केवल औषधीय शक्ति ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा भी है। इसे मां लक्ष्मी का स्वरूप और भगवान विष्णु का प्रिय माना गया है। तुलसी आपके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को खींचकर बाहर निकालती है और आपके आभा मंडल को शुद्ध करती है। जब तुलसी आपकी वाणी से जुड़ती है तो आपकी आवाज में ऐसी पवित्रता आ जाती है कि सामने वाला आपको नजरअंदाज नहीं कर पाता। अब जरा सोचिए, अगर आपकी वाणी में बुध का प्रभाव, आपकी आवाज में चंद्र और सूर्य की मिठास और आत्मविश्वास और आपके आभा मंडल में तुलसी की पवित्रता आ जाए तो क्या कोई आपको अनदेखा कर पाएगा? यही कारण है कि यह विधि केवल साधारण उपाय नहीं बल्कि एक ऊर्जा विज्ञान है। इन 3 वस्तुओं को केवल यूं ही मुख में रख लेने से कार्य पूर्ण नहीं होता। इसके लिए आवश्यक है मंत्र की शक्ति। मंत्र वह कंपन है जो शब्दों के माध्यम से ब्रह्मांड की ऊर्जा को जगाता है।
जब आप सही भावना और उच्चारण के साथ मंत्र का जप करते हैं, तो वह मंत्र इन वस्तुओं को साधारण से दिव्य बना देता है। मंत्र का हर अक्षर, हर बीज ध्वनि आपकी वाणी और श्वास को बदल देता है। आज हम जिस मंत्र का उपयोग करेंगे वह है एयूएम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वजन वश्यम मम वाणीम मधुराम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र में एयूएम है ब्रह्मांड की मूल ध्वनि, ह्रीं और श्रीं है लक्ष्मी और शक्ति के बीज मंत्र, क्लीं है कामदेव का बीज मंत्र जो आकर्षण और सम्मोहन लाता है, सर्वजन वश्यम का अर्थ है सभी के मन को अपने प्रभाव में लाना, मम वाणी मधुराओं कुरु कुरु का अर्थ है मेरी वाणी को मधुर बना दो। दोस्तों, यह कोई खेल नहीं है, यह एक सात्विक साधना है, इसलिए इसे पूरी श्रद्धा, पवित्रता और अनुशासन के साथ करना होगा। दिन चुने सोमवार या शुक्रवार की रात। स्नान करके हल्के स्वच्छ वस्त्र पहने, शांत स्थान पर बैठें जहां कोई आपको परेशान न करे। उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके एक आसन पर बैठें। अपने सामने एक छोटी थाली रखें और उसमें सौंफ, गुड़ और तुलसी का पत्ता रखें। अब आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। अपने मन को उस व्यक्ति पर केंद्रित करें जिसके हृदय में आप अपने लिए सम्मान और प्रेम जगाना चाहते हैं। ध्यान रहे, आपकी भावना शुद्ध होनी चाहिए। किसी को नुकसान पहुंचाने या गलत उद्देश्य से यह साधना कभी न करें। दोस्तों, जब हम आत्मा और मन की शुद्धि की बात करते हैं, तो यह केवल एक धार्मिक रस्म नहीं है, बल्कि यह एक ऊर्जा परिवर्तन, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया है। जरा सोचिए, जब आप अपने कमरे की सफाई करते हैं, धूल मिट्टी हटाते हैं, तो वहां ताजगी महसूस होती है। ठीक उसी तरह जब हम अपनी आंतरिक ऊर्जा की सफाई करते हैं, तो मन हल्का होता है, सोच साफ होती है और किस्मत की रुकावटें टूटने लगती हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि हर ग्रह की एक ऊर्जा होती है। सूर्य आत्मविश्वास देता है, चंद्रमा शांति और भावनाएं नियंत्रित करता है, मंगल साहस और ऊर्जा से जुड़ा है, बुध बुद्धि और संवाद का कारक है, बृहस्पति ज्ञान और समृद्धि लाता है, शुक्र प्रेम और आकर्षण का प्रतीक है, शनि धैर्य और कर्म का दाता है, राहु केतु मोक्ष और रहस्य से जुड़े हैं। अब इन ग्रहों की ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए आयुर्वेद और ज्योतिष ने कुछ विशेष औषधियां और जड़ी बूटियां बताई हैं। जैसे तुलसी का पौधा चंद्रमा की शांति को मजबूत करता है, पीपल का पेड़ शनि की ऊर्जा को संतुलित करता है, बेल पत्र महादेव के आशीर्वाद से ग्रह दोष मिटाता है, हल्दी शुक्र और बृहस्पति दोनों को प्रसन्न करती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि घर में तुलसी रखने मात्र से ही वातावरण बदल जाता है? मन शांत होता है, गुस्सा कम हो जाता है। यह केवल आस्था नहीं बल्कि एनर्जी वाइब्रेशन है। अब बात आती है साधना की। साधना का मतलब केवल मंदिर जाना या पूजा करना नहीं है। साधना का असली अर्थ है मन को एकाग्र करना और आत्मा